बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आबिद अली टीवी एक्सपर्ट की जानिब से एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मेरे पास एक इन्वर्क्स कंपनी का यूपीएस आया है, जिसमें ये यूपीएस 700 वाट का है। ठीक है, ये बोर्ड इसका जो है चेंज हुआ है। ये होम एज यूपीएस का लगा हुआ है। साइड कार्ड है इसका, सीपीयू कार्ड। दोस्तों, इसमें मसला ये है कि जब इसको पावर ऑन करें तो कई दफ़ा ये इसकी लाइट खाली ऑन हो जाती है, वापस फिर ये ऑफ़ नहीं होता। कई दफ़ा डिस्प्ले अगर इसका ऑन हो जाए तो तकरीबन 5-6 मिनट 10 मिनट चलने के बाद इसका डिस्प्ले हैंग हो जाता है और सिस्टम यूपीएस जितना भी है वो भी अपना काम छोड़ जाता है। अगर वो चार्जिंग पे लगा हुआ है तो वो बिल्कुल हैंग हो जाएगा, चार्जिंग छोड़ जाएगा। डिस्प्ले जिस जिस जगह पे है वो आप इसको स्विच को ऑन ऑफ़ करेंगे तब भी काम नहीं करेगा। यही कंडीशन है। अब इसको मैं अभी पावर ऑन करता हूँ, आप देखेंगे कि लाइट खाली आपको ऑन होती हुई नज़र आएगी। देखें, अब ये ऑफ़ नहीं होगी। ठीक है, तो ये ऑफ़ कैसे होगी? अब मैं इसको बैटरी के टर्मिनल उतार के दोबारा मैं जब लगाऊंगा तो ये अब उतार दिया मैंने। ये देखें, अब जब तक मुकम्मल तौर पे कैपेसिटर डिस्चार्ज नहीं होंगे तो डिस्प्ले इसका ऑफ़ नहीं होता। ये दोस्तों अभी भी यही फ़ॉल्ट है इसका, ये हैंग हो रहा है। ठीक है, हैंग होने से पहले हमने क्या चेक करना है कि जो इसके मैन वोल्टेज हैं 5 वोल्ट और 12 वोल्ट और मैन जो बैटरी के वोल्ट आ रहे हैं वो देखें कि आया कि ये वोल्टेज पूरे आ रहे हैं कैपेसिटर वगैरह पे या नहीं। अगर नहीं आ रहे तो आप उसको सेट करें जिस जगह पे फ़ॉल्ट है। अगर आ रहे हैं तो फिर जो मसला है वो आपको मैं बताता हूँ। इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको मुकम्मल मालूमात मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो बैटरी के वोल्टेज होते हैं, जो मैन कैपेसिटर लगा हुआ है इसके ऊपर आप वोल्टेज देखें कि वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं। 11.98 तकरीबन 12 वोल्ट आ रहे हैं। यूपीएस ये तकरीबन 9.5 वोल्ट से ऊपर ऑन होना चाहिए। 10 वोल्ट भी हों तकरीबन तो ऑन होना चाहिए इसको। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, साइड कार्ड पे चले जाते हैं। ये जो मॉसफेट लगी हुई है इस कार्ड को ऑन करने के लिए, इसके ऊपर आप वोल्टेज देखें। यहाँ पे भी देखें दोस्तों, ये मॉसफेट लगी हुई है जो इस पूरे कार्ड को ऑन करती है। इसके ऊपर भी वोल्टेज ठीक आ रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको पावर ऑन करते हैं। देखें, अब मैंने पावर ऑन कर ली। जैसा कि आपको मैं बता रहा था कि ये कभी कभी ऑन हो जाता है। अब देखें, ये ऑन हो गया है, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये डिस्प्ले इसका बिल्कुल हैंग हो जाएगा। चार्जिंग भी ठीक कर रहा है, वोल्टेज आउटपुट भी ठीक दे रहा है और ऑन ऑफ भी ठीक करेगा। जब तक ये ठीक काम करेगा। अब ये देखें, ये इसको मैं अभी ऑफ़ करता हूँ। अभी देखें दोस्तों, ये हैंग हो गया है। यूपीएस ने अपना काम छोड़ दिया है। रिले भी ऑफ हो गई हैं, लेकिन ये जिस जगह पे था वहीं पे स्टक हो गया है। ठीक है, ये इसमें फ़ॉल्ट है। कभी डिस्प्ले आ जाता है। अब मैं क्या करूँगा, जब इसको मैं वापस बैटरी की तार उतारूँगा तो ये डिस्प्ले छोड़ जाएगा। ये दोबारा मैं अब लगा रहा हूँ। अब देखिएगा, कई दफ़ा डिस्प्ले आ जाता है तो कई दफ़ा छोड़ जाता है। देखें, अब डिस्प्ले छोड़ गया। ये फ़ॉल्ट है दोस्तों इसका। अब ये
ऑन है यहाँ पे, तो इसके हम पहले वोल्टेज चेक कर लेते हैं, आउटपुट के वोल्टेज चेक कर लेते हैं। ये वोल्टेज ज़ाहिर बात है ये ठीक है इस साइड से, तो ये काम कर रहा है। हम यहाँ पे ये कैपेसिटर लगा हुआ 12 वोल्ट का, इसके ऊपर वोल्ट देखते हैं कितने वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है, 12 वोल्ट आ रहे हैं। ये इसका 7805 लगा हुआ है। ये दोस्तों इसका 7805 लगा हुआ है। इसके इनपुट पे देखें 12 वोल्ट आ रहे हैं। आउटपुट पे देखें 5 वोल्ट आ रहे हैं। इसका मतलब है मेन सप्लाई इसके ओके है। जब आप ये सारे वोल्टेज चेक कर लें तो उसके बाद आपने क्या करना है, आप बैटरी की टर्मिनल उतार दें, बैटरी को डिस्चार्ज, इसको डिस्चार्ज कर लें यूपीएस को। और ये बोर्ड देखें, ये 10+10+6 का बोर्ड लगा हुआ है, यानी ये पिन है इसकी 4, 6, 8, 10 ये हैं, 10 ये हैं और 6 ये हैं। इसमें भी यही फॉल्ट होता है। और एक और यूपीएस आता है बोर्ड जिसका साइड कार्ड में जो भी यूपीएस यानी आपका इस तरह चलते चलते स्टक हो जाता है, ये उन सब यूपीएस का फॉल्ट है। ठीक है, आप उनमें सबसे पहले वोल्टेज चेक करें। वोल्टेज चेक करने के बाद अभी जो काम मैं करने जा रहा हूँ वो आप चेक करें। फिर दोस्तों ये वीडियो मैंने देखा है कि यूट्यूब पे मौजूद नहीं थी, तो इस पे मैंने काफ़ी मेहनत की है, जिसके बाद मुझे ये फ़ॉल्ट मिला है। तो इसलिए मैंने कहा कि ये वीडियो मैं अपलोड कर दूं ताकि इससे और भी कोई दोस्त फ़ायदा उठा सकें। ये का जो बोर्ड का ये क्रिस्टल लगा हुआ है सिस्टम के साथ। ठीक है, ये क्रिस्टल चेंज करने, क्रिस्टल वोल्टेज चेक करने के बाद इसको चेंज करते हैं क्रिस्टल को। इसमें फ़ॉल्ट देखें क्लियर होता है कि नहीं, उसके बाद फिर मैं आपको मज़ीद बताता हूँ। दोस्तों ये इसका क्रिस्टल है। इसकी जगह पे मैं ये दूसरा क्रिस्टल लगाता हूँ। ये इसका पहले वाला क्रिस्टल है। ठीक है,
जी दोस्तों, ये क्रिस्टल इसका मैंने लगा दिया है। वीडियो को रोकना पड़ा क्योंकि नहीं तो वीडियो इसकी लंबी हो जाती। इसको मैंने फ़िट करके दोबारा वीडियो में आपको बता रहा हूँ। तो ये लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इसकी हम सप्लाई देते हैं। इसको सप्लाई देने के बाद आप ये देखें दोस्तों, यूपीएस बिल्कुल ओके हो गया है। ये देखें आप, मैं इसको ऑफ़ करूँगा, ऑन भी हो रहा है। ठीक है, तो ये यूपीएस में ये फ़ॉल्ट था दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपके किसी भी यूपीएस में कोई भी इस तरह का यूपीएस है, अगर चलते चलते स्टक हो जाता है, हैंग हो जाता है, ये डिस्प्ले में फ़ॉल्ट होता है, तो आप उसको ये क्रिस्टल उसका चेंज करें, उसी नंबर का आप लगाएं, तो इंशाल्लाह वो यूपीएस ठीक हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नई वीडियो लेके। दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।